श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। आदित्य शयन और रोहिणी चंद्र शयन व्रत तड़ाक की प्रतिष्ठा, वृक्षारोपण की विधि तथा सौभाग्य शयन व्रत का वर्णन। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण जो अभ्यास न होने के कारण अथवा रोगवश उपवास करने में असमर्थ है किंतु उसका फल चाहता है, उसके लिए कौन सा व्रत उत्तम है, यह बताइए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, जो लोग उपवास करने में असमर्थ है उनके लिए वही व्रत अभीष्ट है जिसमें दिन भर उपवास करके रात्रि में भोजन का विधान हो। मैं ऐसे ऐसे मान व्रत का परिचय देता हूँ, सुनो। उस व्रत का नाम है आदित्य शयन। उसमें विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा की जाती है। पुराणों के ज्ञाता महर्षि जिन नक्षत्रों के योग में इस व्रत का उपदेश करते हैं उन्हें बताता हूँ। जब सप्तमी तिथि को हस्त नक्षत्र के साथ रविवार हो अथवा सूर्य की संक्रांति हो, वह तिथि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। उस दिन सूर्य के नामों से भगवती पार्वती और महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव की प्रतिमा तथा शिवलिंग का भी भक्ति पूर्वक पूजन करना उचित है। हस्त नक्षत्र में सूर्याय नमः का उच्चारण करके सूर्य देव के चरणों की चित्रा नक्षत्र में अकार्य नमः कहकर उनके गुल्फों गुटियों की स्वाति नक्षत्र में पुरुषोत्तम माय नमः से पिंगलियों की विशाखा में धात्रे नमः से घुटनों की तथा अनुराधा में शस्त्र भानवे नमः से दोनों जांघों की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ नक्षत्र में अनगाय नमः से गुआ प्रदेश की मूल में इंद्राय नमः और भीमाय नमः से कटि भाग की पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में तटस्थ नमः और सप्ततुरंगमाय नमः से नाभि की सर्वन में तीक्ष्णाश्वे नमः से उदर की घनिष्ठा में विकटनाय नमः से दोनों बगलों की और शत भीषा नक्षत्र में देवांत विनाशनाय नमः से सूर्य के वक्ष स्थल की पूजा करनी चाहिए। पूर्वा और उत्तरा भाद्रपद में संडकराय नमः से दोनों भुजाओं का, रेवती में सामान मदिसाय नमः से दोनों हाथों का, अश्विनी में सप्ताश्व धुरंधराय नमः से नखों का और भरणी में दिवाकराय नमः से भगवान सूर्य की कंठ का पूजन करे। कर्तिका का में ग्रीवा की, रोहिणी में ओठों की, मृगशिरा में जिया की तथा आंध्रा में हरे नमः से सूर्य देव के दांतों की रचना करे। पुण्य वसु में सवित्रे नमः से शंकर जी की नासिका का, पुष्य में अम्बोरु वल्लभाय नमः से ललाट का तथा वेद शरीर धारिणी नमः से बालकों का, आश्लेषा में विबुध पर्याय नमः से मस्तक का, मगा में दोनों कानों का, पूर्वा फाल्गुनी में गो ब्राह्मण नंद नाय नमः से शंभु के संपूर्ण अंगों का तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विश्वेश्वराय नमः से उनकी दोनों बाहुओं का पूजन करे। 5 अंकुश, कमल, त्रिशूल, कपाल, सर्प, चंद्रमा तथा धनुष धारण करने वाले श्री महादेव जी को नमस्कार है। गयासुर, कामदेव, त्रिपुर और अनकासुर आदि के विनाश के मूल कारण भगवान श्री शिव को प्रणाम है इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करके प्रत्येक अंग की पूजा करने के पश्चात विश्वेश्वराय नमः से भगवान के मस्तक का पूजन करना चाहिए। तदनंतर अन्न भोजन करना उचित है। भोजन में तेल और खारे नाम का संपर्क नहीं रहना चाहिए। मांस और विशिष्ट अन्न का तो कदापि सेवन न करे। राजन, इस प्रकार रात्रि में शुद्ध भोजन करके पुण्य वसु नक्षत्र में दान करना चाहिए। किसी बर्तन में एक सेर अग्नि का चावल, गुलर की लकड़ी का पात्र तथा घट रखकर सूर्य के साथ उसे ब्राह्मणों को दान करे। 7वें दिन के पारण में और दिनों की अपेक्षा एक जोड़ा वस्त्र अधिक दान करना चाहिए। 14वें दिन के पारण में गुड़, खीर और घट आदि के द्वारा ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए। तदनंतर कनिका सहित सोने का अष्टदल कमल बनवाए जो 8 अंगुल का हो तथा जिसमें पंचराग मणि नीलम की पट्टियां अंकित की गई हो। फिर सुंदर शैया तैयार करावे जिस पर सुंदर बिछौने बिछाकर तकिया रखा गया हो।
और ऊपर से संडोवा टना टना हो शैया के ऊपर पंखा रखा गया हो, उसके आसपास खड़ाऊ जूठा छत्र सबर आसन और दर्पण रखे गए गए हो। फल वस्त्र चंदन तथा आभूषणों से वह शैया सुशोभित होनी चाहिए। ऊपर बैठाए हुए सोने के कमलों को उस शैया पर रख दे। इसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक दूध देने वाली अत्यंत सीधी कपिला गौ का दान करे। वह गौ उत्तम गुणों से संपन्न वस्त्राभूषणों से सुशोभित और बछड़े सहित होनी चाहिए। उसके खुर चांदी से और सींग सोने से मंडे होने चाहिए तथा उसके हाथ कांसी की डोरी होनी चाहिए। रिंग के पूर्व भाग में ही दान करना उचित है। समय का उल्लंघन उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। स्या दान के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करे सूर्यदेव, जिस प्रकार आपकी छाया कांति गढ़ती श्री और पुष्टि से कभी सुनी नहीं होती, वैसे ही मेरी भी वृद्धि हो। वेदों के विद्वान आपके सिवा और किसी को निष्पाप नहीं जानते, इसीलिए आप संपूर्ण दुखों से भरे हुए इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात भगवान की प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम करके अनंत विसर्जन करे। श्रेया और गौ आदि को ब्राह्मण के घर पहुंचा दे। भगवान शंकर के इस व्रत की चर्चा दुराचारी और दंभी पुरुष के सामने नहीं करनी चाहिए। जो गौ ब्राह्मण देवता अतिथि और धार्मिक पुरुषों की विशेष रूप से निंदा करता है, उसके सामने भी इसको प्रकट न करे। भगवान के भक्त और जितेंद्रिय पुरुष के समक्ष ही यह आनंददायी एवं कल्याणमय गूढ़ रहस्य प्रकाशित करने योग्य है। वेद वेता पुरुषों का कहना है कि यह व्रत माँ पाठ की मनुष्यों के भी पापों का नाश कर देता है। जो पुरुष इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसका बंधु पुत्र धन और स्त्री से कभी वियोग नहीं होता तथा वह देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला माना जाता है। इसी प्रकार जो नारी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करती है, उसे कभी रोग दुख और मोह का शिकार नहीं होना पड़ता। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ अर्जुन कुबेर तथा इंद्र ने इस व्रत का आचरण किया था। इस व्रत के कीर्तन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष इस आदित्य शयन नामक व्रत के महात्म्य एवं विधि का पाठ या श्रवण करता है, वह इंद्र का प्रियतम होता है तथा जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह नरक में भी पड़े हुए समस्त पितरों को स्वर्गलोक में पहुंचा देता है। भीष्म जी ने कहा, मुने अब आप चंद्रमा के व्रत का वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, राजन आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपको वह गोपनीय व्रत बतलाता हूँ जो अक्षय विसर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा जिसे पुराण पुराण वेदा विद्वान ही जानते हैं। इस लोक में रोहिणी चंद्र शयन नामक व्रत बड़ा ही उत्तम है। इसमें चंद्रमा के नामों द्वारा भगवान नारायण की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। जब कभी सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि तिथि हो अथवा पूर्णिमा को रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन मनुष्य सवेरे पंचगव्य और सरसों के दानों से युक्त जल से स्नान करे तथा विद्वान पुरुष आपयायस्व इत्यादि मंत्रों को 800 बार जपे। यदि शूद्र भी इस व्रत को करे तो अत्यंत भक्तिपूर्वक सोमाय नमः वरदाय नमः विष्णवे नमः इन मंत्रों का जप करे और पाखंडियों से विधर्मियों से बातचीत न करे। जप करने के पश्चात घर आकर फल फूल आदि के द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा करे। साथ ही चंद्रमा के नामों का उच्चारण करता रहे। सोमाय शांताय नमः कहकर भगवान के चरणों का अनंत धाम में नमः का उच्चारण करके उनके घुटनों और पिंगलियों का जलोदराय नमः से दोनों जांघों का काम सुख प्रदाय नमः से चंद्र स्वरूप भगवान की कटी भाग का अमृतोदराय नमः से उदर का शशांकाय नमः से नाभि का चंद्राय नमः से मुखमंडल का दिविजा नाम दीपाय नमः से दांतों का चंद्रमा से नमः से मुंह का कौमोदवन प्रियाय नमः से ओठों का वनौषधि नाम दीनाथाय नमः से नासिका का आनंद बीजाय नमः से दोनों भावों का इंदिवर व्यास कराय नमः से भगवान श्री कृष्ण के कमल सदृश नेत्रों का समस्तासुर वंदिताय दैत्य निषूदनाय नमः से दोनों कानों का उदति प्रियाय नमः से चंद्रमा के ललाट का सुषुम्नाधिपते नमः से केशों का शशांकाय नमः से मस्तक का और विश्वेश्वराय नमः से भगवान मुरारी के किरीट का पूजन करे। फिर रोहिणी नाम ध्येय लक्ष्मी सौभाग्य
वाक्य शौक या मृत सागराय पंचश्रीये नमः रोहिणी नाम धारण करने वाली लक्ष्मी के सौभाग्य और सुख रूप अमृत के समुद्र तथा कमल कमल की सी कांटे वाले भगवान को नमस्कार है। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान के सामने मस्तक झुकाए तत्पश्चात सुगंधित पुष्प नैवेद्य और धूप आदि के द्वारा इंद्र पत्नी रोहिणी देवी का भी पूजन करे। इसके बाद रात्रि के समय भूमि पर शयन करे और सवेरे उठकर स्नान के पश्चात पाप विनाशाय नमः का उच्चारण करके ब्राह्मणों को घट और सुरवन सहित जल से भरा कलश दान करे। फिर दिन भर उपवास करने के पश्चात गोमूत्र पीकर मांस वर्जित एवं खारे नमक से रहित अन्न के 21 ग्रास घी के साथ भोजन करे। तदनंतर 2 घड़ी तक इतिहास पुराण आदि का श्रवण करे। राजन चंद्रमा को कंटक नील कमल केवड़ा जाति पुष्प कमल छत्रपति का बिना कुमलाय कुब्जे के फूल सिंधुवार चमेली अन्यान्य श्वेत पुष्प करवीर तथा चंपा ये ही फूल चढ़ाने चाहिए। उपर्युक्त फूलों की जातियों में से एक को श्रावण आदि महीनों में कर्म सर्पण करें। जिस महीने में व्रत शुरू किया जाए उस समय जो भी पुष्प सुलभ हो उन्हीं के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधिवत अनुष्ठान करके समाप्ति के समय शयनोपयोगी सामग्रियों के साथ शय्यादान करें। रोहिणी और चंद्रमा की सुवर्णमयी मूर्ति बनवाए। उनमें चंद्रमा 6 अंगुल के और रोहिणी 4 अंगुल की होनी चाहिए। 8 मोतियों से युक्त श्वेत नेत्रों वाली उन प्रतिमाओं को अक्षत से भरे हुए कांसी के पात्र में रखकर दुग्ध पूर्वक कलश के ऊपर स्थापित कर दे। फिर वस्त्र और रोहिणी के साथ दूध देने वाली गौ शंख तथा पात्र प्रस्तुत करे। उत्तम गुणों से युक्त ब्राह्मण दंपति को बुलाकर उन्हें आभूषणों से अलंकृत करे तथा मन में यह भावना रखे कि ब्राह्मण दंपति के रूप में ये रोहिणी से चंद्रमा ही विराजमान है। तत्पश्चात इनकी इस प्रकार प्रार्थना करे, संतदेव आप ही सबको परम आनंद और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। आप ही कृपा से मुझे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो। इस प्रकार विनय करके स्या प्रतिमा तथा धेनु आदि सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दे। राजन जो संसार से भयभीत होकर मोक्ष पाने की इच्छा रखता है उसके लिए यही एक व्रत सर्वोत्तम है। यह रूप और आरोग्य प्रदान करने वाला है। यही पितरों को सर्वदा प्रिय है। जो इसका अनुष्ठान करता है वह त्रिभुवन का अधिपति होकर 2100 कल्पों तक चंद्रलोक में निवास करता है। उसके बाद विद्युत होकर मुक्त हो जाता है। चंद्रमा के नाम कीर्तन द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा का यह प्रसंग जो पढ़ता अथवा सुनता है उसे भगवान उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं तथा भगवान श्री विष्णु के धाम में जाकर देव समूह के द्वारा पूजित होता है। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण हम मुझे तालाब बगीचा कुआ बावली पुष्करिणी तथा देव मंदिर की प्रतिष्ठा आदि का विधान बतलाइए। पुलिस्त्य जी बोले, माँ बाबा सुनो, तालाब आदि की प्रतिष्ठा का जो विधान है उसका इतिहास पुराणों में इस प्रकार वर्णन है। उत्तरायण आने पर शुभ शुक्ल पक्ष में ब्राह्मण द्वारा कोई पवित्र दिन निश्चित करा ले। उस दिन ब्राह्मणों का वर्ण करे और तालाब के समीप जहाँ कोई अपवित्र वस्तु न हो 4 हाथ लंबी और उतनी ही चौड़ी चौकोर वेदी बनाए। वेदी सब और समतल हो और चारों दिशाओं में उसका मुख हो। फिर 16 हाथ का मंडप तैयार कराए जिसके चारों ओर एक एक दरवाजा हो। वेदी के सब और कुंडों का निर्माण कराए। कुंडों की संख्या 9, 7 या 5 होनी चाहिए। कुंडों की लंबाई चौड़ाई एक रतन की हो तथा वे सभी 3-3 मेखलाओं से सुशोभित हो। उनमें यथा स्थान योनि और मुख भी बने होने चाहिए। योनि की लंबाई 1 बीटा और चौड़ाई 6-7 अंगुल की हो। मेखलाएं 3 पर्व ऊंची और 1 हाथ लंबी होनी चाहिए। वे चारों ओर से एक समान एक रंग की बनी हो। सबके समीप ध्वजा और पटाखाएं लगाई जाए। मंडप के चारों ओर कमल पीतल गूलर पाकड़ और बरगद की शाखाओं के दरवाजे बनाए जाए। वहाँ 8 द्वारपाल तथा 8 जप करने वाले ब्राह्मणों का वरण किया जाए। वे सभी ब्राह्मण वेदों के पारगामी विद्वान होने चाहिए। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न मंत्रों के ज्ञाता जितेंद्रिय कुलीन शीलवान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ही इस कार्य में नियुक्त करना चाहिए। प्रत्येक कुंड के पास कलश यज्ञ सामग्री निर्मल आसन और दिव्य एवं विस्तृत ताम पात्र प्रस्तुत रहे। तदंतर प्रत्येक देवताओं के लिए नाना प्रकार की बलि दही अक्षत आदि उत्तम भक्ष्य पदार्थ उपस्थित करे।
विद्वान आश्रय मंत्र पढ़कर उन सामग्रियों के द्वारा पृथ्वी पर सब देवताओं के लिए बलि समर्पण करे। अरटनी के बराबर एक युग यज्ञ स्तंभ स्थापित किया जाए जो किसी दूध वाले वृक्ष की शाखा का बना हुआ हो। ऐश्वर्य से आने वाले पुरुष को यजमान के शरीर बराबर उषा धूप स्थापित करना चाहिए। उसके बाद 25 ऋत्विजों का वर्ण करके उन्हें सोने के आभूषणों से विभूषित करे। सोने के बने कुंडल, बाजूबंद, कड़े, अंगूठी, पवित्र तथा नाना प्रकार के वस्त्र, ये सभी आभूषण प्रत्येक ऋत्विज को बराबर दे और आचार्य को दूना अर्पण करे। इसके सिवा उन्हें शया तथा अपने अपने को प्रिय लगने वाली अन्य वस्तुएं भी प्रदान करे। सोने का बना हुआ कछुआ और मगर, चांदी के मद से और डुडुम्ब, तांबे के केकड़ा और मेंढक तथा लोहे के दो सूर से बनवा कर सबको सोने के पात्र में रखे। इसके बाद यजमान वेदज्ञ विद्वानों की बताई हुई विधि के अनुसार सर्वौषधि मिश्रित जल से स्नान करके श्वेत वस्त्र और श्वेत माला धारण करे। फिर श्वेत चंदन लगाकर पत्नी और पुत्र पौत्रों के साथ पश्चिम द्वार से यज्ञ मंडप में प्रवेश करे। उस समय मांगलिक शब्द होने चाहिए और भेरी आदि बाजे बजने चाहिए। तदनंतर विद्वान पुरुष 5 रंग के शून्यों से मंडल बनाए और उसमें 16 अरों से युक्त शक्र सीध करे। उसके गर्भ में कमल का आकार बनाए। शक्र देखने में सुंदर और सौकोर चारों ओर से गोल होने के साथ ही मध्य भाग में अधिक शोभायमान जान पड़ता हो। उस शक्र को वेदी के ऊपर स्थापित करके उसके चारों ओर प्रत्येक दिशा में मंत्र पाठ पूर्वक करो और लोकपालों की स्थापना करे। फिर मध्य भाग में वरुण संबंधी मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक कलश स्थापित करे और उसी के ऊपर ब्रह्मा, शिव, विष्णु, गणेश, लक्ष्मी तथा पार्वती की भी स्थापना करे। इसके पश्चात संपूर्ण लोगों की शांति के लिए भूत समुदाय को स्थापित करे। इस प्रकार पुष्प, चंदन और फलों के द्वारा सबकी स्थापना करके कलशों के भीतर पंचरत्न छोड़कर उन्हें वस्त्रों से आवेशित कर दे। फिर पुष्प और चंदन के द्वारा उन्हें अलंकृत करके द्वार रक्षा के लिए नियुक्त ब्राह्मणों से वेद पाठ करने के लिए कहे और स्वयं आचार्य का पूजन करे। पूर्व दिशा की ओर 2 ट्रक वेदी, दक्षिणा द्वार पर 2 यजुर्वेदी, पश्चिम द्वार पर 2 सामवेदी तथा उत्तर द्वार पर 2 अर्थवेदी विद्वानों को रखना चाहिए। यजमान मंडल के दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख होकर बैठे और द्वार रक्षक विद्वानों से कहे आप लोग वेद पाठ करें। फिर यज्ञ कराने वाले आचार्य से कहे आप यज्ञ प्रारंभ करें। तत्पश्चात जप करने वाले ब्राह्मणों से कहे आप लोग उत्तम मंत्र का जप करते रहे। इस प्रकार सबको प्रेरित करके मंत्रज्ञ पुरुष अग्नि को प्रज्वलित करे तथा मंत्र पाठ पूर्वक घी और समिदाओं की आहुति दे दे। तत्वीजों को भी वरुण संबंधी मंत्र द्वारा सब ओर से हवन करना चाहिए। ग्रहों के निमित्त विधिवत आहुति देकर उस यज्ञ क्रम में इंद्र, शिव, मरुदगण और लोकपालों के निमित्त भी विधि पूर्वक होम करे। पूर्व द्वार पर नियुक्त तर्क वेदी ब्राह्मण शांति, रुद्र, पवमान, सुमंगल तथा पुरुष संबंधी सुयोग का पृथक जप करे। दक्षिण द्वार पर स्थित यजुर्वेदी विद्वान इंद्र, रुद्र, सोम, कुष्मांड, अग्नि तथा सूर्य संबंधी समधि से सूक्तों का जप करे। पश्चिमी द्वार पर रहने वाले सामवेदी ब्राह्मण बैराज साम पुरुष सूक्त, सुपर्ण सूक्त, रुद्र संहिता, शिशु सूक्त, पंजनी धन सूक्त, गायत्र साम, ज्येष्ठ साम, देवय साम, व्रत साम, रौरव साम, रथंत्र साम, गो व्रत, विकिन रक्षोगण और यम संबंधी सामों का गान करे। उत्तर द्वार के अर्थवेदी विद्वान मन ही मन भगवान वरुण देव की शरण ले शांति और पुष्टि संबंधी मंत्रों का जप करे। इस प्रकार पहले दिन मंत्रों द्वारा देवताओं की स्थापना करके हाथी और घोड़े के पैरों के नीचे की जिस पर रथ चलता हो ऐसी सड़क की बाबी को दो नदियों के संगम की गौशाला की तथा साक्षात गौओं के पैर के नीचे की मिट्टी लेकर कलशों में छोड़ दे। उसके बाद
सवासदी गोरोसन सरसों के दाने संतन और गूगल बेस्ड सोडे फिर पंचगव्य दही दूध घी गोबर और गोमूत्र मिलाकर उन कलशों के जल से यजमान का विधिपूर्वक अभिषेक करे। अभिषेक के समय विद्वान विद्वान पुरुष वेद मंत्रों का पाठ करते रहे। इस प्रकार सहस्त्रविध क्रम के द्वारा रात्रि व्यतीत करके निर्मल प्रभात का उदय होने पर हवन के अंत में ब्राह्मणों को 100 50 36 अथवा 25 गौ दान करे। तदनंतर सूर्य एवं शुद्ध लगन आने पर वेद पाठ संगीत तथा नाना प्रकार के बाजों की मनोध्वनि के साथ एक गौ गौ को सुरवन से अलंकृत करके तालाब के जल में उतारे और उसे शाम गान करने वाले ब्राह्मणों को दान कर दे। तत्पश्चात पंच रत्नों से युक्त सोने का पात्र लेकर उसमें पूर्वोक्त मगर मगर और मछली आदि को रखे और उसे उसे किसी बड़ी नदी नदी में मंगाए हुए जल से भर दे। फिर उस पात्र को दही अक्षर से विभूषित करके के वेद और वेदांगों के विद्वान चार ब्राह्मण हाथ हाथ से पकड़े और यजमान की प्रेरणा से उसे उत्तराभिमुख उलटकर तालाब के जल में डाल दे। इस प्रकार आपो मैं इत्यादि मंत्र के द्वारा उसे जल में डालकर पुण्य सब लोग यज्ञ मंडप में आ जाए और यजमान सदस्यों की पूजा करके सब और देवताओं के उद्देश्य से बलि अर्पण करे। इसके बाद लगातार 4 दिनों तक हवन होना चाहिए। चौथे दिन चतुर्थी कर्म करना उचित है, उसमें भी यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। चतुर्थी कर्म पूर्ण करने करके यज्ञ संबंधी जितने पात्र और सामग्री हो उन्हें उन्हें तत्वीजों में बराबर बांट देना चाहिए। फिर मंडप को भी विभाजित करे, सुवर्ण पात्र और शया किसी ब्राह्मण को दान कर दे। इसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार 1000 108 50 अथवा 20 ब्राह्मणों को भोजन कराए। पुराणों में तालाब की प्रतिष्ठा के लिए यही विधि बतलाई गई है। कुआं बावली और पुष्करिणी के लिए भी यही विधि है। देवताओं की प्रतिष्ठा में भी ऐसा ही विधान समझना चाहिए। मंदिर और बगीचे आदि के प्रतिष्ठा कार्य में केवल मंत्रों का ही भेद है। विधि विधान प्राय एक से ही है। ऊपर्युक्त विधि का यदि पूर्णतया पालन करने की शक्ति न हो तो आधे व्यय से भी ये कार्य संपन्न हो सकता है। यह बात ब्रह्मा जी ने कही है। जिस पोखरे में केवल वर्षा काल में ही जल रहता है वह 100 अग्निष्टोम यज्ञ के बराबर फल देने वाला होता है। जिसमें शरद काल तक जल रहता है उसका भी यही फल है। हेमंत और शिशिर काल तक रहने वाला जल क्रमश वाजपेयी और अतिरात्रा नामक यज्ञ का फल देता है। वसंत काल तक टिकने वाले जल को अश्वमेघ यज्ञ के समान फलदायक बतलाया गया है तथा जो जल ग्रीष्म काल तक मौजूद रहता है वह राजसूय यज्ञ से भी अधिक फल देने वाला होता है। महाराज, जो मनुष्य पृथ्वी पर इस विशेष धर्मों का पालन करता है, विधि पूर्वक कुआ बावली पोखरा आदि खुदवाता है तथा मंदिर बगीचा आदि बनवाता है, वह शुद्ध सिद्ध होकर ब्रह्मा जी के लोक में जाता है और वहाँ अनेकों कल्पों तक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। दो प्रारब्ध ब्रह्मा जी की आयु तक वहाँ का सुख भोगने के पश्चात ब्रह्मा जी के साथ ही योग बल से श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। विष्णु जी ने कहा, ब्राह्मण, अब आप मुझे विस्तार के साथ वृक्ष लगाने की यथार्थ विधि बतलाइए। विद्वानों को किस विधि से वृक्ष लगाने चाहिए? वह पुलस्त्य जी बोले, राजन, बगीचे में वृक्षों के लगाने की विधि मैं आपको बतलाता हूँ। तालाब की प्रतिष्ठा के विषय में जो विधान बतलाया गया है उसी के समान सारी विधि पूर्ण करके वृक्ष के पौधों की सर्वौषधि मिश्रित जल से सींचे, फिर उनके ऊपर दही और अक्षत छोड़े। उसके बाद उन्हें पुष्प मालाओं से अलंकृत करके वस्त्र में लपेट दे। वहाँ गूगल का धूप देना श्रेष्ठ माना गया। वृक्षों का पटक पटक ताम पात्र में रखकर उन्हें सप्त धान्य से आवृत करे तथा उनके ऊपर वस्त्र और संतन चढ़ाए। फिर प्रत्येक वर्ष के पास कलश कलश स्थापन करके उन कलशों की पूजा करे और रात में देवी जातियों द्वारा इंद्रादि लोकपालों तथा वनस्पति का विधिवत अधिवास कराए। तदनंतर दूध देने वाले एक गौ को लाकर उसे श्वेत वस्त्र ओढ़ाए, उसके मस्तक पर सोने की कलगी लगाए, सींगों को सोने से मढ़ा दे, उसको धोने के लिए कांसे की रोहनी प्रस्तुत करे। इस प्रकार अत्यंत सुबह संपन्न उस गौ गौ को उत्तराभिमुख खड़ी करके वृक्षारोपण रोपण बीज से छोड़े। तत्पश्चात
शेष ब्राह्मण बाजो बाजों और मंगल गीतों की ध्वनि के साथ अभिषेक के मंत्र तीनों वेदों की वरुण संबंधी ईसाई पढ़ते हुए उक्त कलशों को जल से यजमान अभिषेक करे। अभिषेक के पश्चात नार का यज्ञ करता पुरुष श्वेत वस्त्र धारण करे और अपने सामर्थ्य के अनुसार गौ सोने की जंजीर करे, अंगूठी, पवित्र वस्त्र, शया शय्योपयोगी सामान तथा शरण पादुका देकर एकाग्र चित्त वाले संपूर्ण ऋत्विजों का पूजन करें। इसके बाद 4 दिनों तक दूध से अभिषेक तथा घी जौ और काले तिलों से होम करें। होम में पलाश डाक की लकड़ी उत्तम मानी गई है। वृक्षारोपण के पश्चात 100वें दिन विशेष उत्सव करें, उसमें अपने शक्ति के अनुसार पुण्य दक्षिणा दे। जो जो वस्तु अपने को अधिक प्रिय हो इच्छा छोड़कर उसका दान करे। आचार्य को दूनी दक्षिणा दे तथा प्रणाम करके यज्ञ की समाप्ति करे। जो विद्वान उपयुक्त विधि से वृक्षारोपण का उत्सव करता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा वह अक्षय फल का भी भागी होता है। राजेंद्र, जो इस प्रकार वृक्ष की प्रतिष्ठा करता है वह जब तक 30,000 इंद्र समाप्त हो जाते हैं तब तक स्वर्गलोक में निवास करता है। उसके शरीर में जितने रोम होते हैं अपने पहले और पीछे की उतनी पीढ़ियों का वह उद्धार कर देता है तथा उसे पुनरावृत्ति से रहित परम सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन जिस प्रसंग को सुनता या सुनाता है वह भी देवताओं द्वारा सम्मानित और ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित होता है। वत्स पुत्र इन पुरुष को पुत्रवान होने का फल देते हैं। इतना ही नहीं, वे यदि देवता रूप से तीर्थों में जाकर वृक्ष लगाने वालों को पिंड भी देते हैं। अत भीष्म, आप यत्न पूर्वक पीपल से वृक्ष लगाओ। वह अकेला ही आपको आपको 1,000 पुत्रों का फल देगा। पीपल का पेड़ लगाने से मनुष्य धनी होता है। अशोक शोक का नाश करने वाला है, पाखंड यज्ञ का फल देने वाला बताया गया है। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। जामुन कन्या देने वाला कहा गया है। अनार का वृक्ष पत्नी प्रदान करता है। पीपल रोग का नाशक और प्लास ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य बैडे का वृक्ष लगाता है वह प्रेत होता है। अंकोल लगाने से वंश की वृद्धि होती है। खैर का वृक्ष लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। नीम लगाने वालों पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। नीम नीम लगाने वालों पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। बेल के वृक्ष में भगवान शंकर और गुलाब के पेड़ में देवी पार्वती का निवास है। अशोक वृक्ष में अप्सराएं और कुंड मोगर के पेड़ में श्रेष्ठ गंधर्व निवास करते हैं। बेट का वृक्ष लुटेरों को भय प्रदान करने वाला है। संतन और कटहल के वृक्ष कर्मश पुण्य और लक्ष्मी देने वाले हैं। चंपा का वृक्ष सौभाग्य प्रदान करता है। टाट का वृक्ष संतान का नाश करने वाला है। मौलचीरी से कुल की वृद्धि होती है। नारियल लगाने वाला अनेक स्त्रियों का पति होता है। डाकरा पेड़ सर्वांग सुंदरी स्त्री प्रदान करने वाला है। केवड़ा शत्रु का नाश करने वाला है। इसी प्रकार अन्य वृक्ष भी जिनका यह नाम नहीं लिया गया है यथा योग्य फल प्रदान करते हैं। जो लोग वृक्ष लगाते हैं उन्हें परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार एक दूसरा व्रत बतलाता हूँ जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला है। उसका नाम है सौभाग्य सैन। इसे पुराणों के विद्वान ही जानते हैं। पूर्व काल में जब भूलोक स्वर्गलोक तथा मरलोक आदि संपूर्ण लोग दग्ध हो गए तब समस्त प्राणियों का सौभाग्य एकत्रित होकर वैकुंठ में जहाँ भगवान श्री विष्णु के वक्ष स्थल में स्थित हो गया। तदनंतर एक काल के पश्चात जब पुण्य षष्ठी रचना का समय आया तब प्रकृति और पुरुष से यज्ञ संपूर्ण लोकों के अहंकार से आवृत हो जाने पर श्री ब्रह्मा जी तथा भगवान श्री विष्णु में स्पृहा जागृत हुई। उस समय एक पीले रंग की भयंकर अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। उससे भगवान का वक्ष स्थल तब उठा जिसे वह सौभाग्य पुंज वहां से गलित हो गया। श्री विष्णु के वक्ष स्थल का वह सौभाग्य अभी रस स्वरूप होकर धरती पर गिरने नहीं पाया था कि ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र दक्ष ने
दक्ष ने उसे आकाश में ही रोक कर पी लिया। दक्ष के पीते ही वह अद्भुत रूप और लावण्य प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ। प्रजापति दक्ष का बल और तेज बहुत बढ़ गया। उनके उनके पीने से बचा हुआ जो अंश अंश पृथ्वी पर गिर पड़ा पड़ा वह 8 भागों में बट गया। उन 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 उनमें उनमें से 60 भोगों से 60 सौभाग्यदायिनी औषधियाँ उत्पन्न हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं। एक एक तरुराज निष्पाप राजधान्यशाली या अग्नि मोक्षित क्षीर जीरक कुसुम और कुसुम आठवां नमक है। इन आठों की सौभाग्याष्टक संज्ञा कहते हैं। योग और ज्ञान के तत्वों को जानने वाले ब्राह्मण पुत्र दक्ष ने पूर्व काल में जिस सौभाग्य रस का पान किया था, उसके अंश से उन्हें सती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। नील कमल के समान मनोहर शरीर वाली वह कन्या लोकों में ललिता के नाम से भी प्रसिद्ध है। पिनाकधारी भगवान शंकर ने उस त्रिभुवन सुंदरी सुंदरी देवी के साथ विवाह किया। सती तीनों तीनों लोकों की सौभाग्य रूपा है। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। उनकी आराधना करके नर या नारी क्या नहीं प्राप्त कर सकती। भीष्म जी ने पूछा, मुने जगत दाते सटीक की आराधना कैसे की जाती है? जगत की शांति के लिए जो विधान हो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को दिन के पूर्व भाग में मनुष्य तिल मिश्रित जल से स्नान करे। उसे दिन परम सुंदरी भगवती सती का विश्वात्मा भगवान शंकर के साथ वैवाहिक मंत्रों द्वारा विवाह हुआ था। अर्थ तृतीया को सती देवी के साथ ही भगवान शंकर का भी पूजन करे। पंच गव्य तथा संतन मिश्रित जल के द्वारा गौरी और भगवान चंद्रशेखर की प्रतिमा को स्नान कराकर धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा द्वारा उन दोनों की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देवी नमः शिवाय इन मंत्रों से क्रमश पार्वती और शिव के चरणों का जयाय नमः शिवाय नमः से दोनों दोनों की गुटियों का त्र्यंबकाय नमः भवानी नमः से पिंगलियों का बदेश्वराय नमः विजयाय नमः से घुटनों का हरिकेशाय नमः वरदाय नमः से जांघों का ईशाय शंकराय नमः रटय नमः से दोनों की कटी भाग का कुंडी नमः नमः शूलिने नमः से कुशी भाग का शूल प्राणे नमः मंगलाय नमः से उदर का सर्वात्मने नमः ईशनाय नमः से दोनों स्तनों का सिद्धात्मने नमः रुद्राणे नमः से कंठ का त्रिपुरांगनाय नाय नमः अनंताय नमः से दोनों हाथों का तिलोचनाय नमः काला नल प्रियाय नमः से भावों का सौभाग्य पवनाय नमः से आभूषणों का सवदाय नमः ईश्वराय नमः से दोनों मुखमंडल का अशोक वनवासिनी नमः। इस मंत्र से ऐश्वर्य प्रदान करने वाले ओटों का इष्टानवे नमः। चंद्रमुख प्रियाय नमः से मुंह का अर्धनारीश्वराय नमः। असित टांगाय नमः से नासिका का उग्राय नमः। ललिताय नमः से दोनों बाहुल का सर्वाय नमः। वासुदेवाय नमः से केशों का श्रीकंठ नाथाय नमः से केवल शिव के बालों का तथा भीमो कर रूपिणे नमः। सर्वात्मने नमः से दोनों के मस्तकों का पूजन करें। इस प्रकार शिव और पार्वती की विधिवत पूजा करके उनके आगे सौभाग्याष्टक रखे। निष्पाप कुसुम क्षीर जीरक तरु राज इक्षु लवन कुसुम तथा राजधान्य इन 8 वस्तुओं को देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इनकी सौभाग्य अष्टांग संख्या है। इस प्रकार शिव पार्वती के आगे सब सामग्री निवेदन करके शौट में सिंगाड़ा खाकर रात को भूमि पर शयन करे। फिर सवेरे उठकर स्नान और जप करके पवित्र हो माला वस्त्र और आभूषणों के द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन करे। इसके बाद सौभाग्य की अष्टक सहित शिव और पार्वती की शिरोमणि प्रतिमाओं को ललिता देवी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को निवेदन करे। दान के समय इस प्रकार के ललिता विजया वरदा भवानी कुमुदा शिवा वासुदेवा गौरी मंगला कमला सती और उमा ये प्रसन्न हो 12 महीनों
महीनों की प्रत्येक द्वादशी को भगवान श्री विष्णु की तथा उनके साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। इस प्रकार परलोक में उत्तम गति से आने वाले पुरुष को प्रत्येक मास की पूर्णिमा को सावित्री सहित ब्रह्मा जी की विधिवत आराधना करनी चाहिए तथा ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य को सौभाग्य का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष तक इस व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करके पुरुष स्त्री या कुमारी भक्ति के साथ रात्रि में शिव जी की पूजा करे। व्रत की समाप्ति के समय संपूर्ण सामग्रियों से युक्त श्री पार्वती की शुरू में ये प्रतिमा बैल और गौ गौ का दान करे। कृपणता छोड़कर तुंड निश्चय के साथ भगवान का पूजन करे। जो स्त्री इस प्रकार उत्तम सौभाग्य सेन नामक व्रत का अनुष्ठान करती है उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, अथवा यदि वह निष्काम भाव से इस व्रत को करती है तो उसे नित्य पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को एक फल का परित्याग कर देना चाहिए। प्रति मास इसका आचरण करने वाले पुरुष यश और कीर्ति प्राप्त करता है। राजन सौभाग्य सही का दान करने वाला पुरुष कभी सौभाग्य, आरोग्य, सुंदर रूप, वस्त्र, अलंकार और आभूषणों से वंचित नहीं होता। जो 12, 8 या 60 वर्षों तक सौभाग्य सेन व्रत का अनुष्ठान करता है वह ब्रह्मलोक निवासी पुरुषों द्वारा पूजित होकर 10,000 कल्पों तक वहाँ निवास करता है। इसके बाद वह विष्णुलोक तथा श्रीलोक में भी जाता है। जो नारी या कुमारी इस व्रत का पालन करती है वह भी ललिता देवी के अनुग्रह से ललित होकर पूर्वक फलों को प्राप्त करती है। फलों को प्राप्त करती हैं। जो इस व्रत की कथा का सेवन करता है अथवा दूसरों को इसे करने की सलाह देता है वह भी विद्याधर होकर काल तक सर्वलोक में निवास करता है। पूर्व काल में इस अद्भुत व्रत का अनुष्ठान कामदेव ने, राजा शतधन्वा ने, वरुण देव ने, भगवान सूर्य ने तथा धन के स्वामी कुबेर ने भी किया था। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।